पिछले चैप्टर में हमने बात की थी कि हम हमारे ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि और डिटेल में आप अपनी ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हो। देखो, जब भी आप ऑडियंस के सेक्शन में जाते हो ना, आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू में एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है कस्टम ऑडियंस। अब कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है अपनी ऑडियंस को कस्टमाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस करते हो जिसके ऑलरेडी आपके पास कस्टमर की लिस्ट है, उनका डेटा है आपके पास, तो आप वही डेटा फेसबुक को फीड करके कह सकते हो कि यार इस पर्टिकुलर ऑडियंस को दिखाओ मेरा ऐड, क्योंकि ये ऑडियंस डेफिनेटली कन्वर्ट होगी। मतलब आप फेसबुक को एक श्योर शॉट आइडिया दे रहे हो कि मेरी ऑडियंस जो है ना वो ऐसी दिखती है। तो जब भी आप कस्टम ऑडियंस पर क्लिक करते हो ना, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे अगर आप चाहते हो कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करो, आप वो भी कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट के थ्रू करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप सेल्स के कैंपेन रन करते हो ना, तो आपको कस्टम ऑडियंस बनानी पड़ती है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मैंने आज एक ऐड रन किया, उस ऐड को देखकर 1000 लोग मेरी वेबसाइट पर विजिट किए, जिसमें से सिर्फ 50 लोगों ने परचेजिंग की, 150 लोगों ने मेरे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, 100 लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया। ठीक है, अब वो 50 लोग तो मेरे कन्वर्ट हो गए, लेकिन जो बाकी 950 लोग हैं वो मेरे कन्वर्ट हुए नहीं, बट वो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं क्योंकि वो मेरी वेबसाइट तक आए। अब उन्हें टारगेट करने के लिए मुझे कस्टम ऑडियंस बनानी पड़ेगी, जो मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू बनाऊंगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, वेबसाइट पे प्रॉपर एक फनल बना सकती हूँ जहाँ पर मैं अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करूंगी। पहला मैं क्या करूंगी, सिर्फ ऐसे यूजर्स को टारगेट करूंगी जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया हो, जिन्हें मैं एक प्रॉपर ऑफर भेज सकती हूँ एक ऐड के थ्रू। फिर मैं एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट करूंगी जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया हो, डिटेल्स भरी हो, लेकिन पेमेंट ना की हो, उनको मैं एक ऑफर चला के ऐड बना के दिखा सकती हूँ। फिर एक ऐड मैं ऐसा बना सकती हूँ कि जो मेरी वेबसाइट पर आए, लेकिन उन्होंने मेरी वेबसाइट का प्रोडक्ट पेज देखा, होम पेज देखा, लेकिन वो चले गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मैं उनको भी सेपरेटली टारगेट करके एक नया ऐड शोकेस कर सकती हूँ। तो ये जो प्रॉपर फनल काम करता है, सेल्स का ले लो, लीड्स का ले लो, ये सारी चीजें आप कस्टम ऑडियंस से ही कर सकते हो। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपके पास अपनी ऑडियंस का कुछ ना कुछ डेटा होता है। अब वेबसाइट में हमारा पिक्सेल इंटीग्रेटेड है, तो हमारे पास वेबसाइट का डेटा आ जाता है। अगर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो जो लोग आपकी वीडियो या फिर आपके पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आप स्पेसिफिकली उन्हें अपने एड्स दिखा सकते हो। हम ना धीरे धीरे करके ये सारे एक बार ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं ताकि आपको समझ आए कि एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कैसे की जाती है। सबसे पहले हम चलते हैं कस्टमर लिस्ट पे। जब भी आप इसमें नेक्स्ट दबाओगे ना, ये आपको एक प्रॉपर मॉकअप दिखाता है कि आपका जो डेटा आप अपलोड करने जा रहे हो फेसबुक को, उसकी शीट में आपका क्या क्या अवेलेबिलिटी होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता है कि कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, तो आप यहाँ से एक टेम्पलेट फाइल डाउनलोड कर सकते हो। जब भी आप टेम्पलेट फाइल डाउनलोड करोगे, आप चेक कर सकते हो कि मुझे डेटा किस तरीके से अपलोड करना है। मैं वो आपको भी एक बार दिखा भी देती हूँ। जैसे कि ये है, यहाँ पर इनका ईमेल लिखा हुआ है, उनके फोन नंबर्स हैं, इसके अलावा वो कौन सी कंट्री से रिसाइड करते हैं, उनका पिन कोड, बाकी सारी डिटेल्स दे रखी हैं। तो आपके पास भी जितनी डिटेल्स है ना अपने कस्टमर्स की, उन्हें एक प्रॉपर एक्सेल शीट में ऐड करो और उसके बाद ही आप इसे यहाँ पर अपलोड कर पाओगे। इंक्लूड एटलीस्ट वन मेन आइडेंटिफायर, यहाँ पर आपको एटलीस्ट एक आइडेंटिफायर इंक्लूड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ईमेल एड्रेस हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, मोबाइल एडवर्टाइजर आईडी हो सकती है, या फिर फेसबुक की आईडी हो सकती है। और आप चाहो तो सिटी, कंट्री, रीजन, या फिर पोस्ट कोड, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर, एज, सब कुछ इंक्लूड कर सकते हो। मतलब आपके पास जो जो डेटा है आप इसे दे सकते हो, ये उस हिसाब से उन लोगों को टारगेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये लिस्ट प्रिपेयर कर ली है, मैं बेसिकली वही फाइल एक बार आपको मॉकअप में अपलोड करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने मतलब बेसिकली अपना डेटा अपलोड कर दिया, और यहाँ पर आप अपने ऑडियंस का नाम दे सकते हो, जहाँ पर हम इसे दे देंगे कस्टम ऑडियंस 1। अब जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपको मैप आइडेंटिफायर्स का ऑप्शन मिलेगा। मतलब ये क्या करेगा, आपके डेटा को पूरा एनालाइज करेगा और उसके बाद बताएगा कि कहाँ पर क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर सब कुछ सही होता है तो आपको इम्पोर्टेंट क्रिएट करके कस्टम ऑडियंस बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर कुछ ऐसा है एक्शन नीडेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल डू नॉट अपलोड, या फिर ये मेल गलत है, या फिर ये वैल्यू गलत है, तो ये आपको ऑलरेडी बता देगा। और अगर आपके डेटा में कुछ भी रॉन्ग होगा तो आप फिर इस पर अपना कस्टम ऑडियंस क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो आपको मेक श्योर करना है आप डेटा प्रॉपरली इंक्लूड करो।
जैसे कि मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ सही है, मैं इंपोर्ट करके जब इसे क्रिएट करूंगी तो ये मेरा डेटा अपलोड करने लगेगा। अब देखो जैसे मेरी ना कस्टमर लिस्ट की कस्टम ऑडियंस बन चुकी है, अब मैं इसे डन कर दूंगी। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरे को वही कस्टम ऑडियंस को अपने ऐड में टारगेट करना है, तो मैंने जो भी नाम दिया था अपनी ऑडियंस का, मैं जब यहाँ पर सर्च करूंगी ना तो आप देखोगे कि मेरे को ये पूरी ऑडियंस का डेटा मिल जाएगा। मैं इसे सिलेक्ट करके डायरेक्टली इनके ऑडियंस पर ऐड रन कर सकती हूँ। ये तो हो गया बेसिक सा फॉर्मूला कि आप कैसे कस्टम ऑडियंस में कस्टमर की लिस्ट अपलोड करके अपने ऐड रन कर सकते हो या फिर अपने नए ऑडियंस को ऐड कर सकते हो। अब हम सीखते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कैसे कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, उसे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये पूछेगा कि आपका सोर्स ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है। जैसे यहाँ पर मेरा अकाउंट ऑलरेडी डाला हुआ है तो मैं वही सिलेक्टेड रहने दूंगी। अब जैसे कि मेरा ना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब इवेंट्स के सेक्शन में आप देखोगे ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मैं आपको इसको धीरे धीरे करके समझाती हूँ ताकि आपको भी क्लियर आउट हो कि आपको अपनी ऑडियंस कैसे ढूंढनी है। पहला ऑप्शन आपको दिखता है एवरीवन हु इंगेज्ड विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट। इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट से जितने लोगों ने भी इंगेज किया है, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल विजिटेड की है, लाइक किया है, कमेंट किया है, सेव किया है, कैरोसेल में स्वाइप किया है, मतलब बेसिकली अगर आपकी कोई प्रोफाइल पर आया है ना आप उसे टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको एनीवन हु विजिटेड दिस प्रोफेशनल अकाउंट्स प्रोफाइल, मतलब वो आपकी अकाउंट की प्रोफाइल पर आया है रिगार्डलेस ऑफ उन्होंने कोई एक्शन लिया है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपका अकाउंट दिखा, मैं आपकी प्रोफाइल पर आई, मैंने देखा और मैं चली गई, मतलब मैंने कोई लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, आपको फॉलो नहीं किया, दो मैं इंस्टाग्राम के ट्रैक रिकॉर्ड में आ गई। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है अकाउंट सेंटर्स अकाउंट हु इंगेज विद एनी पोस्ट और ऐड। अगर आपके किसी ऐड या फिर आपके किसी पोस्ट से किसी बंदे ने इंगेज किया है तो आप उन्हें भी डायरेक्टली कस्टम ऑडियंस बना के टारगेट कर सकते हो। पीपल हु सेंड अ मैसेज टू दिस प्रोफेशनल अकाउंट, मतलब अगर आपको इंस्टाग्राम पे किसी ने मैसेज भेजा होगा आप वो सारे मैसेजेस वाले लोगों को भी अलग से टारगेट कर सकते हो। फिर इसके बाद एक ऑप्शन है हु सेव्ड एनी पोस्ट और ऐड। अगर आपका ऐड या फिर आपका कोई पोस्ट रील किसी ने सेव किया होगा ना आप उनको अलग से टारगेट कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आपको बहुत बेसिकली यहाँ पर लिखा भी रहता है कि किस चीज के लिए क्या फीचर होता है। हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एवरीवन हु इंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, मतलब रिगार्डलेस ऑफ उन्होंने लाइक किया, फॉलो किया, शेयर किया, नहीं किया, अगर वो मेरी प्रोफाइल पर आए हैं तो मैं उन्हें कस्टम ऑडियंस के थ्रू टारगेट करूंगी। अब यहाँ पे वो ऑडियंस रिटेंशन पूछ रहा है। ऑडियंस रिटेंशन का मतलब कि आपको कितने लंबे टाइम वाली ऑडियंस केटर करना है। जैसे मेरे प्रोफेशनल अकाउंट में पिछले 365 दिन में जितने भी लोग आए होंगे ना मैं उन्हें टारगेट कर सकती हूँ। यहाँ पर आप जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। जैसे 365 डेज को मैं कर सकती हूँ कि पिछले 90 डेज में मेरे अकाउंट पर जितने भी लोग आए हैं उनकी एक कस्टम ऑडियंस बनाओ और उन्हें टारगेट करो, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग का। अब इंक्लूड का मतलब क्या होता है कि आप किन लोगों को स्पेसिफिकली इंक्लूड करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल वही सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, आप चाहो तो स्पेसिफिकली किसे इंक्लूड कर सकते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम पर एक ऐसा बिजनेस रन करते हो जहाँ पर आप साड़ी सेल कर रहे हो और आपको ना सारे ऑर्डर्स अपने इंस्टाग्राम के मैसेजेस के थ्रू आते हैं, तो आप अपने बिजनेस के लिए क्या कर सकते हो, अगर आपको इंस्टाग्राम की कस्टम ऑडियंस बनानी है तो आप सारे लोगों को टारगेट करो, लेकिन जिन लोगों ने आपको मैसेज किया है उन्होंने डेफिनेटली आपको ऑर्डर की इंक्वायरी या किसी चीज़ के लिए मैसेज किया होगा, तो आप क्या कर सकते हो उन लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हो क्योंकि आप उन्हें ऑलरेडी कन्वर्ट कर ले जाओगे। तो जब आप एक्सक्लूड पीपल में क्लिक करते हो ना, देखो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा पीपल हु सेंट अ मैसेज टू दिस प्रोफेशनल अकाउंट, तो मैं इन लोगों को एक्सक्लूड कर दूंगी। तो जिन्होंने मेरे अकाउंट पर मैसेज किया है ना उन्हें मेरा बेसिकली ऐड नहीं दिखेगा, बाकी लोगों को दिखेगा। तो आप ऐसे इंक्लूड एक्सक्लूड का ऑप्शन यूज करके डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है। यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस का नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ इंस्टाग्राम ऑडियंस, ठीक है, और एक ऑडियंस क्रिएट कर सकती हूँ। तो आप देखोगे मेरी यहाँ पर एक इंस्टाग्राम की ऑडियंस भी क्रिएट हो गई है, ये देखो। अब आप इनको भी टारगेट कर सकते हो, इनको भी टारगेट कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू कि अभी आपका बिजनेस का नेचर क्या है और आप किस टाइप के लोगों को टारगेट करना चाहते हो। अब हम वापस चलते हैं कस्टम ऑडियंस के ऑप्शन पर और चलते हैं वेबसाइट वाले ऑप्शन पर, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने लीड्स या फिर सेल्स की बात करूँ तो वेबसाइट के थ्रू ही लाते हैं, तो ये पार्ट जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट की लिंक यहाँ पर ऐड करनी है। इवेंट्स,
इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि आपके वेबसाइट पर आकर लोगों ने क्या क्या किया है, हम उन सबको टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक ग्रुप ऐसा बना सकते हैं जो सारे वेबसाइट के विजिटर्स हैं रिगार्डलेस ऑफ उन्होंने क्या किया हो। इसके अलावा हम ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं, जब हम सेल्स का फनल क्रिएट करते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ लोगों ने ऐड टू कार्ट किया होगा, कुछ लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया होगा, कुछ लोगों ने आपकी सिर्फ वेबसाइट विजिट करी होगी, तो आप उनको अलग अलग तरीके के ऑफर्स भेजने के लिए अलग अलग कस्टम ऑडियंस बना के टारगेट करते हो। सेकंड ऑप्शन मिलता है पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज करिए मेरी वेबसाइट में बहुत सारी साड़ीज लिस्टेड है, ठीक है, कोई कांजीवरम होगी, कोई बनारसी होगी, मेरा एक प्रोडक्ट पेज होगा, कलेक्शन पेज होगा, मेरे अलग अलग टाइप के पेजेस होंगे। अगर कोई बंदा मेरे प्रोडक्ट पेज पर आ रहा है तो मैं स्पेसिफिकली उन्हें भी टारगेट कर सकती हूँ। कोई अगर मेरे कांजीवरम कलेक्शन में जा रहा है तो मैं उन्हें भी टारगेट कर सकती हूँ। कोई बनारसी में जा रहा है तो मैं उन्हें भी स्पेसिफिकली टारगेट कर सकती हूँ। ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करोगे। पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, आपको इवेंट सिलेक्ट करना है। ऑडियंस रिटेंशन मतलब कितने पुराने तक के लोगों को आपको टारगेट करना है, तो यहाँ मैं 90 डेज रख सकती हूँ। अब आपके URL में क्या कंटेन करता है वो आपसे पूछ रहा है, कंटेन्स, डजंट कंटेन, इक्वल, सब कुछ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं लिखूं कि URL शुड कंटेन प्रोडक्ट, तो मेरा जो प्रोडक्ट पेज है ना उसमें डेफिनेटली URL में प्रोडक्ट लिखा होगा, तो मेरे सिर्फ प्रोडक्ट पेजेस में जितने लोगों ने विजिट किया होगा ये उनको टारगेट करेगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसे हम कहते हैं विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड। अब कई लोगों का ऐसा बिजनेस होगा जहां पर अगर लोग आपकी, फॉर एग्जाम्पल एक सर्विस बिजनेस है, आपकी एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, तो अगर लोग आपकी वेबसाइट पर काफी ज्यादा रुक रहे हैं, इसका मतलब उनको आपसे सर्विसेज लेने में इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, इवेंट्स में जाकर विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड सिलेक्ट कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि कितने लोगों को आपको टारगेट करना है। यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और आप यहाँ पर स्पेसिफिक वेब पेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर आपके कोई सर्विस पेज में गया है तो सिर्फ उनको ही टारगेट करो। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको किस टाइप की कस्टम ऑडियंस बनानी है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये सिखा रही हूँ कि आप कैसे बना सकते हो। इसके बाद आपको ना यहाँ पर बहुत बेसिक से ऑप्शन मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कस्टम ऑडियंस बनानी है जहाँ पर लोगों ने सिर्फ परचेसिंग करी हो, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। आप ऐड टू कार्ट जिन्होंने किया है उनको कर सकते हो, चेकआउट जिन्होंने इनिशिएट किया है उनकी एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, कोई स्पेसिफिक पेज व्यू किया है तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। तो ओवरऑल आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस टाइप की कस्टम ऑडियंस बनानी है अपनी वेबसाइट के थ्रू, और एक कस्टम ऑडियंस आप बना सकते हो। जस्ट आपको मेक श्योर करना है कि ये वेबसाइट वाला ऑप्शन रन करने के लिए ना आपकी वेबसाइट पर फेसबुक का पिक्सल इंटीग्रेटेड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट वाले लोगों को लेकर चल रही हूँ और एक ऑडियंस का नाम दे देती हूँ ऐड टू कार्ट, और जैसे ही मैं क्रिएट ऑडियंस करूंगी ना आप देखोगे मेरी एक ऐड टू कार्ट वाली कस्टम ऑडियंस बनके तैयार है। अब मैं चाहूँ तो उन पर भी एड्स रन कर सकती हूँ। अब हम बाकी फीचर्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैंने आपको वेबसाइट बता दिया, इंस्टाग्राम अकाउंट बता दिया, कस्टमर लिस्ट बता दिया। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इन 3 तरीकों से तो बहुत ईजिली कस्टम ऑडियंस बना लेते हो। इसके अलावा आपको एक वीडियो का ऑप्शन मिलता है। अब वीडियो का ऑप्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक वीडियो रन किया या फिर आपके इंस्टाग्राम पर डला हुआ है या आपने उसका रिलेटेड एड रन किया, तो आप ना यहाँ पर क्या कर सकते हो, वीडियो के पर्सपेक्टिव से एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। मैं बताती हूँ कैसे। पहला, पीपल हु हैव व्यूड एटलीस्ट 3 सेकेंड्स ऑफ योर वीडियो, मतलब अगर किसी ने 3 सेकंड आपकी वीडियो देखी है तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। किसी ने 10 सेकंड के लिए देखी है तो उन्हें कर सकते हो, 15 सेकंड्स की देखी है तो उन्हें कर सकते हो, और फिर आप परसेंटेज वाइज भी कर सकते हो कि अगर किसी ने 25% देखी है, 50, 75, 95, तो आप स्पेसिफिक ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मान लो आप एक जेंजी वेयर टी शर्ट ब्रांड हो जहाँ पर आप बैक प्रिंटेड टी शर्ट सेल कर रहे हो। आपने एक बहुत क्रेजी सा वीडियो एड बनाया जहाँ पर आप अपनी टी शर्ट शोकेस कर रहे हो। तो अगर मुझे उस पर्टिकुलर वीडियो की कस्टम ऑडियंस बनानी है तो मैं वीडियो के सेक्शन में आके पीपल हु हैव व्यूड एटलीस्ट 50% ऑफ माई वीडियो, मतलब अगर उन्होंने 50% से ज्यादा देख लिया मेरी वीडियो तो आई एम 100% श्योर कि वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड है, तो मैं उनकी एक कस्टम ऑडियंस बना सकती हूँ। अब इसके बाद आपको वही पूछता है ऑडियंस का रिटेंशन क्या है, कितने समय पहले तक की ऑडियंस आपको केटर करनी है, तो मैं यहाँ पर 45 डेज रख सकती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन आपके बिजनेस पर कि आपके बिजनेस में पिछले 365 डेज में अगर बहुत सारे यूजर्स आए तो आप उन्हें टारगेट कर सकते हो, तो वो आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मुझे अपनी वो वीडियो सिलेक्ट करने बोल रहा है, तो मैं अगर मेरा यहाँ पे कोई वीडियो डाला होता तो मैं उसे सिलेक्ट करके उस पर एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकती थी। आप जैसे क्रिएट ऑडियंस पर क्लिक करोगे ना तो आपकी यहाँ पर वीडियो वाली कस्टम ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी।
अब वापस चलते हैं हमारी कस्टम ऑडियंस पर, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वेबसाइट हो गया, वीडियो हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, कस्टमर लिस्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको दिखता है ऐप एक्टिविटी का, मतलब अगर आपके ऐप में किसी ने कोई एक्टिविटी की है, किसी ने इन ऐप परचेज किया है, किसी ने कुछ गेम खेला है, या आपका जो भी टाइप का ऐप है उसमें अगर कोई एक्टिविटी दिखाई है तो आप स्पेसिफिकली उनको भी एक कस्टम ऑडियंस बना के टारगेट कर सकते हो। इसके बाद कैटलॉग का ऑप्शन आता है। अब कैटलॉग के ऑप्शन का बेसिक सा मतलब ये होता है कि आपके पर्टिकुलर कैटलॉग को अगर उन्होंने बहुत बार देखा हो या फिर कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखा हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उसका रिटेंशन सेट कर सको और आप उससे रिलेटेड एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कैटलॉग हो गया, कस्टमर लिस्ट हो गया, ऑफलाइन एक्टिविटी हो गई। अब ऑफलाइन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पीपल हु हैव इंटरैक्टेड ऑफलाइन। तो यहाँ पर आपके जो भी फेसबुक एड्स के ऑब्जेक्टिव या गोल्स है ना, उससे रिलेटेड सारे कस्टम ऑडियंस के सोर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर आपने कोई इवेंट कंडक्ट करवाया हो तो उससे भी आप एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, ऐप के लिए बना सकते हो, आपने कोई इंस्टेंट फॉर्म बनवाया हो तो आप उसका निकलवा सकते हो। तो ओवरऑल जितनी भी कस्टम ऑडियंस बनती है ना, ये सारी यहीं से बनती है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप सेल्स कैंपेन करोगे तो आपको एक रीटारगेटिंग ऑडियंस बनानी पड़ती है। अब वो रीटारगेटिंग ऑडियंस आप ये कस्टम ऑडियंस के थ्रू ही बनाते हो, क्योंकि वहां पर आप वापस से उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकते हो जो आपकी वेबसाइट पर विजिट किए थे। तो ये पार्ट अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको कस्टम ऑडियंस बहुत अच्छे से समझ आ गया है ना, तो अब हम सीखेंगे कि हम लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं।